फ़ोनपे से पैसे कैसे भेजें। फ़ोनपे से पैसे भेजने के लिए सबसे पहले हम फ़ोनपे को ओपन कर लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन खुलता है टू पेमेंट के लिए टू मोबाइल नंबर। इसे आप किसी भी व्यक्ति को फ़ोनपे के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस पर टिक कर लेते हैं टू मोबाइल नंबर पे। आपको जिसको पेमेंट करना है सबसे पहले यहाँ नीचे लिखा है न्यू पेमेंट्स, इस पर टिक करेंगे। इसके बाद न्यू मोबाइल नंबर पे टिक करके जिसको आपको पैसे भेजने हैं उसका नंबर डालेंगे। जैसे मान लीजिए हमें भेजना है किसी व्यक्ति विशेष को, तो ये नंबर डाल लेते हैं। तो देख सकते हैं जैसे हमने ऊपर नंबर डाला है तो यहाँ पे नाम लिखा आ गया बीच उसके नीचे। तो ये कंफर्म कर लेना है कि सेम इसी नाम से उसका फ़ोनपे चला रहा है या फिर कोई और बंदा तो नहीं, जिससे आपका यदि कोई नंबर गलत हो गया हो तो किसी दूसरे व्यक्ति को पैसे चले जाएगा तो पैसे रिफंड नहीं होंगे। तो आप प्लीज़ यहाँ पे अपना जिसको भी आप पैसे भेज रहे हो उसका नाम कंफर्म कर लेना। तो यहाँ नाम पे टिक कर देंगे। यहाँ गॉट इट पे टिक करके आपको जितना भी पैसा भेजना है, जैसे मान लीजिए 10 रुपये भेजने हैं तो 10 रुपये यहाँ पे लिख के, और एक पे बटन दिख रहा है, पे बटन पे टिक करेंगे। पे टिक किया। पे टिक करने के बाद अपना एम पिन जो भी है आप यहाँ पे एम पिन डालेंगे। और जैसे हमने अपना एम पिन डाला है तो यहाँ पे कनेक्टिंग सिक्योरिटी लिखा आ रहा है कि आपका पेमेंट प्रोसेसिंग में, आप देख सकते हैं। और ये हमारा पेमेंट सक्सेसफुली हो चुका है। और इसका भी फुल डिटेल निकालना है तो इस पर व्यू डिटेल्स पे टिक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे 10 रुपये जिसको हमने पेमेंट किया है, हमारे 10 रुपये जिसको हमने पेमेंट किया उसके खाते में ट्रांसफ़र हो चुके हैं। जिसका यहाँ पे ट्रांजैक्शन आईडी और यूटीआर दोनों चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं मेंशन किया है। और इसके अलावा आप चाहते हैं कि इसका बिना स्क्रीनशॉट लिए सामने वाले को रिसिप्ट भेजना है या स्क्रीनशॉट का जो पेज होता है वो भेजना है, तो आपको स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है। शेयर रिसिप्ट पे आप टिक कर देंगे। और जो भी आपके ऑप्शन में दिखता है जैसे व्हाट्सअप हुआ, ईजी शेयर, ब्लूटूथ माध्यम से या फिर किसी और माध्यम से आप उसे स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। जैसे हम अभी व्हाट्सअप पे टिक करके जिसको हमने पेमेंट किया था हम उसके नंबर पर रिसिप्ट भेज देते हैं। तो देख सकते हैं हमने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया फिर भी सामने वाले को उसका रसीद भेज दिया है। इसके बाद यदि आप किसी बैंक खाते में पैसा जमा करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, उसके लिए आप पहले अपने फ़ोनपे पे आ जाते हैं होम स्क्रीन पे। हम फ़ोनपे के होम स्क्रीन पे आ गए हैं। अब हमें पैसे भेजने हैं तो इसके लिए यहाँ एक ऑप्शन दिख रहा है टू बैंक एंड सेल्फ अकाउंट। इसमें दो ऑप्शन खुल रहे हैं। पहले यहाँ पे खुलता था और टू बैंक और सेल्फ अकाउंट का अलग से एक ऑप्शन खुलता था, अभी दोनों को ज्वाइन कर दिया है। तो हम बैंक में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पे अदर बैंक पे पेमेंट करना है। जैसे सेल्फ में रहेगा किसी दूसरे अपने स्वयं के खाते में ट्रांसफ़र करना है तो उससे कर सकते हैं, या फिर किसी व्यक्ति के अकाउंट में जमा करना है तो उस पर टू अदर बैंक अकाउंट पे टिक करेंगे। ऐड बेनिफिशियरी पे टिक करेंगे। और जिससे आप किसी के खाते में जमा करना चाहते हैं पैसे, तो उसका कौन से बैंक में अकाउंट है उसको सबसे पहले यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। यदि इन 9 ऑप्शन में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं उसका बैंक। जैसे मान लो कि एयरटेल का चला रहा है तो एयरटेल पे टिक किया और उसका यहाँ पे अकाउंट नंबर डाल देंगे। अकाउंट नंबर जो रहेगा एयरटेल का उसका मोबाइल नंबर रहेगा। जैसे हम एयरटेल पे पैसे भेजेंगे तो जो एयरटेल का अकाउंट नंबर होता है मोबाइल नंबर ही होता है, तो हम यहाँ पे डाल लेते हैं। यहाँ नेक्स्ट पे टिक कर देंगे। कंफर्म वो अकाउंट नंबर मांग रहा है तो कंफर्म अकाउंट नंबर दे देते हैं। यहाँ पे अकाउंट होल्डर का नाम मांग रहा है, किस नाम से अकाउंट खुला है तो उसका नाम भी यहाँ पे दर्शा देते हैं। निकनेम में आप चाहें तो निकनेम में डाल सकते हैं। जैसे आपके याददाश्त के लिए, जैसे मान लीजिए किसी का नाम मोहन है और आप उसका नंबर किसी और दूसरे नाम से सेव किए हैं, आप चाहें तो निकनेम कर सकते हैं, नहीं तो कोई निकनेम की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो अकाउंट होल्डर का नाम होता है यहाँ पे आपको क्लियर अकाउंट नंबर होल्डर का नाम देना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे पे टू प्रोसीड पे टिक कर देंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं कि अकाउंट खुल चुका है। आपको कितना पैसा भेजना है, मान लीजिए कि हम यहाँ पे ट्रायल ले लेते हैं 1 रुपये का। 1 रुपये टिक किया और इसके बाद अपना एम पिन डालेंगे। और एम पिन डालने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं पैसा भेज रहा है, अभी प्रोसेसिंग में है। ये ट्रांजैक्शन फेल हो चुका है दोस्तों, ये ट्रांजैक्शन फेल हो चुका है। इसका कारण क्या है, द डेबिट अमाउंट हैज़ बीन
क्रेडिट बैक योर, किसी कारण से पेमेंट नहीं हुआ है तो हम दूसरे अकाउंट पर पेमेंट करके दिखा देते हैं आपको। ऐड बैंक, मान लीजिए SBI का हमने अकाउंट ले लिया, यहाँ पे अकाउंट नंबर डाल देंगे, ये अकाउंट नंबर हो गया। और SBI में एक सुविधा अच्छी देती है कि यहाँ पे आपको कंफर्म अकाउंट नंबर नहीं डालना पड़ेगा। इसके अलावा बेनिफिशियरी का नाम भी नहीं आपको डालना है, ऑटोमेटिक यहाँ पे बेनिफिशियरी का नाम आ चुका है। बेनिफिशियरी मतलब जिसके अकाउंट में आप पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उसका यहाँ पे ऑटोमेटिक नाम आ चुका है। यहाँ पे टू प्रोसीड पे जैसे ही हमने टिक किया तो हम यहाँ पे पेमेंट करके देख लेते हैं 1 रुपये का कि इस अकाउंट में ट्रांसफ़र हो रहा है कि नहीं। तो हम यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल देते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा पेमेंट सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो चुका है, और वो भी SBI के अकाउंट में हमने 1 रुपये का ट्रांसफ़र करके देखा है तो वो सक्सेसफुली हो चुका है। हमारे पास में एक मैसेज भी आ गया है कि आपके अकाउंट से 1 रुपया डेबिट हो चुका है और सामने वाले के अकाउंट में वो क्रेडिट हो चुका होगा। थैंक यू दोस्तों। आज की यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद दोस्तों।